किसी कवि ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान की समस्या ये नहीं है कि वो दूसरों को पढ़ते हैं, बल्कि उनकी समस्या ये है कि वो खुद को नहीं पढ़ पाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स विद चंदन। मेरा नाम चंदन है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में एक ऐसे बात बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत मायने रखती है और आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगी यदि इन विचारों को आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो। तुम्हारा मूल अस्तित्व क्या है? तुम हो कौन? क्या करने आए उस दुनिया में? मैंने अक्सर लोगों को दूसरों को पढ़ते हुए देखा है। न जाने दूसरों को पढ़कर उनको क्या प्रेरणा मिलती है। खुद को न पढ़कर दूसरों को पढ़ने वाले लोग इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाते हैं। जो इंसान खुद को पढ़ता है और अपने मूल व्यक्तित्व तथा अस्तित्व को सही समय पर पहचान लेता है, उस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हर कोई इस दुनिया में कुछ न कुछ करने आया है और जो इंसान ये समझ लेता है कि उसका अस्तित्व क्या है, वो कौन है और क्यों इस दुनिया में आया है, उसको इतिहास रचने से कोई नहीं रोक सकता। अरे माना कि दूसरों को पढ़कर जानकारी मिलती है, प्रेरणा मिलती है, पर ये नहीं है कि खुद को न पढ़कर आपको जानकारी या खुद से प्रेरणा नहीं मिलेगी। जो इंसान खुद को पढ़ता है ना, वही जीवन में आगे बढ़ता है। दूसरों को पढ़ने वाले तो हमेशा दूसरों को पढ़ने में ही समय लगा देते हैं, और जो खुद को पढ़ता है उसको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर व्यक्ति खुद को न पढ़कर जानकर अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा को लाइफ में मिस कर देते हैं। जीवन में आपसे बड़ा प्रेरणा कोई नहीं है। ये आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या बनना है, किस लिए आए उस दुनिया में। हर व्यक्ति का एक पर्पस, और जो व्यक्ति अपने पर्पस को राइट टाइम पे पहचान लेता है ना, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी ऐसे ही व्यक्तियों का साथ देते हैं जो अपने को समझते हैं, खुद को जानते हैं, अपने आप पे सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि मैं हूँ कौन, क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मेरा पर्पस क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, किस लिए आया हूँ। हर इंसान का एक पर्पस होता है, बस ज़रूरी है कि हम उसको राइट टाइम पे पहचानें। और किसी कवि ने बड़े कमाल की बात कही है कि पूरी उम्र लगा दी मैंने दूसरों को पढ़ने में, काश कुछ वक्त खुद को पहचानने या तराशने में लगाया होता तो आज हम हीरा बन गए होते। जो इंसान दूसरों को पढ़ते हैं ना, वो कभी खुद को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनका समय दूसरों को पढ़ने में ही बीत जाता है। खुद को पढ़ने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। इसलिए दूसरों को पढ़ने से पहले खुद को पढ़ना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पढ़ना सीख लिया ना, उस दिन तुम्हें हीरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो इंसान सही टाइम पे अपने आप को तराश लेता है ना, उसको हीरा बनने से कोई नहीं रोकता इस दुनिया में। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को किस और लेके जाना चाहते हो। आज जिस वर्ल्ड में हम आए हैं या रह रहे हैं ना, वो वर्ल्ड 21st सेंचुरी है, और हम में से हर कोई व्यक्ति इस 21st सेंचुरी में हर प्रॉब्लम को फेस करते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, माना कि प्रॉब्लम्स आएगी, आती है, पर उनको फेस करके ही आगे बढ़ना है लाइफ में। आज जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं ना, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कंपैरिजन ये आम बात हो चुकी है। क्योंकि अक्सर लोग छोटे छोटे चीज़ों को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने पाथ से, अपने मंजिल से। उनको पता ही नहीं कि उनका मंजिल कहाँ है। वो दूसरों की मंजिल पे चलने लग जाते हैं। दूसरों को देखकर वो सोचते हैं कि यार वो इंजीनियर बन रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, वो साइंटिस्ट बन रहा है, तो मैं भी उसके पीछे जाऊँ, मैं भी यही बनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है। वो उसका मूल अस्तित्व है, वो उसका व्यक्तित्व है कि वो साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, एक्टर बनना चाहता है। आपको अपने व्यक्तित्व को समझना होगा, अपने मूल अस्तित्व को समझना होगा कि आपका दिलचस्प किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है। जिस दिन आपने ये फाइंड आउट कर लिया ना कि आपका इंटरेस्ट किस में है, उस चीज़ में आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो एंग्जाइटी मत लीजिए यार, टेंशन मत लीजिए। प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए, आगे बढ़िए। प्रॉब्लम्स आएगी, डिफ़िकल्टीज लाइफ में आती है, हर किसी की लाइफ में आता है, ये तो नेचुरल है। यदि डिफ़िकल्टीज लाइफ में नहीं आएगी तो हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर वही बात हो गई कि लाइफ में अगर डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी तो हम जीवन में एक महान व्यक्ति बन ही नहीं सकते, क्योंकि हर कोई जीवन में महान बनना चाहता है।
और हर कोई महान नहीं बनता है। पता क्यों? क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर टेंशन ले लेते हैं और उसी टेंशन में अपना सारा समय, सारा फोकस, सारा टेंशन बर्बाद कर देते हैं। पूरे लाइफ छोटे से टेंशन को झेलते रहते हैं। और कंपैरिजन, अपनी तुलना तो दूसरों से कभी मत कीजिए, क्योंकि आपकी तुलना दूसरों से कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए दूसरों को फॉलो मत कीजिए, बल्कि खुद को फॉलो कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हो, आपके क्या मूल अस्तित्व है, क्या व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी किस चीज़ पे सूट करती है, उस चीज़ की ओर जाइए ना। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको कोई नहीं रोक सकता यार सफल होने से। जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया ना, उस दिन आप महान ज़रूर बनोगे। और आज के युवा, यंगस्टर्स खुद को समझने में बहुत देर कर देते हैं और वो अपने मार्ग तथा लक्ष्य से भटक जाते हैं। परिणाम ये होता है कि वो अपने उद्देश्यों तथा लक्ष्यों या सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जहाँ पर इंफॉर्मेशन का लोड है। शायद इतनी जानकारी तो हमारे पूर्वजों को भी नहीं मिलती थी जितनी आज हमें मिल रही है। और बस पहले और आज में फ़र्क इतना है कि पहले के लोग खुद को समझने के लिए टाइम देते थे, उनके पास घंटों समय होता था खुद को समझने के लिए। लेकिन आज के लोगों के पास खुद को जानने, समझने, पहचानने के लिए 10 मिनट नहीं है। कैसा समय आ गया है। ऐसे लाइफ का क्या मतलब जिसमें आप खुद को नहीं समझ सकते, खुद के लक्ष्यों को नहीं समझ सकते हो, अपने डेस्टिनेशन को नहीं समझ सकते हो कि आपका मंजिल कहाँ है। तो ऐसे लाइफ का क्या फ़ायदा। पहले के लोग खुद को समझने के लिए बहुत समय देते थे यार, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, अपने आप पे आत्म संयम, आत्मसात, आत्मविश्लेषण बहुत कुछ करते थे और खुद को समझते थे कि उनका मूल अस्तित्व कहाँ है, उनका व्यक्तित्व क्या है, वो क्या बनना चाहते, उनके लक्ष्य क्या है। सब पे फोकस करते थे, विचार करते थे, तब जाकर डिसीजन लेते थे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ लाइफ में। क्या आप नहीं ले सकते हो? राइट डिसीजन बहुत मैटर करता है जीवन में, हर किसी को कुछ बनने के लिए। इसीलिए कभी भी देर मत कीजिए डिसीज़न लेने में, क्योंकि राइट टाइम पे यदि आप राइट डिसीज़न नहीं लोगे तो डिसीज़न भी रॉन्ग हो जाएगा रॉन्ग टाइम पे। खुद को पहचानने, समझने और विश्लेषण करने के लिए 10 मिनट दीजिए यार। 10 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो ना। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, 10 मिनट जिस दिन आपने खुद को देना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपका जीवन खुद पे खुद बदल जाएगा। यार ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा है जिसमें एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, कंपैरिजन हो, जेलसी हो, डिस्ट्रक्शन हो, अपने मंजिल का न पता हो। ऐसे लाइफ का क्या फ़ायदा। लाइफ का मतलब है शांति। और जब तक आप खुद को नहीं समझ लेते हो ना, आपकी खासियत क्या है और आपकी खामियां क्या है, आप किस प्रकार से अपने खासियत पे मेहनत कर सकते हो, अपनी खामियों को दूर कर सकते हो, उस दिन आप ज़रूर महान बनोगे। आपका लक्ष्य क्या है और आप इस दुनिया में क्या करने आए हो, आपका गोल क्या है, उस गोल को पूरा करने के लिए आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, दिल से तथा मन से कितना मेहनत कर रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। और ये आपको करना भी चाहिए यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो। 10 मिनट खुद को सेल्फ एनालिसिस, आत्मसात, आत्मविश्लेषण करने के लिए दो। और आप जितने समय खुद को दोगे ना, उतने ही समय आप लाइफ में आगे उसका फ़ायदा उठाओगे। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो यार, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, कोई सा भी लाइफ हो, उससे 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना खुद को समझने के लिए यार। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझ लेते हो ना, क्योंकि जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि आपको कौन से काम को करने में मन तथा दिल दोनों लगता है, तब तक आपको उस काम से खुशी नहीं मिलेगी। और जिस दिन आपने अपने लक्ष्यों को पहचान लिया, उस दिन आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने लक्ष्यों को सही टाइम पे पहचानो और जीवन में आगे बढ़ते रहो, कभी भी हार मत मानो। खुद को हर रोज़ 10 मिनट दो और किसी पेड़ के नीचे या शांतिप्रिय जगह में बैठकर खुद से पूछो कि जो काम तुम कर रहे हो, क्या उस काम को करने में तुम्हारा मन लगता है? क्या दिल कहता है कि तुम जो काम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशी का कारण है? यदि ऐसा नहीं है तो उस काम को मत करो। वो काम करो जिसमें आपका दिल कहता है, मन लगता है, दोनों। आप जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, उस काम को करो यार, पूरे दिल से करो।
क्योंकि जिस काम को आप पूरी शिद्दत से करोगे ना, उस काम में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना, जो शिद्दत से किसी चीज़ को चाहता है ना, उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात मिल जाती है, इकट्ठा हो जाती है। आपके लक्ष्यों को आपको देने के लिए पूरी कायनात जुट जाती है यार। तो आप ये क्यों सोचते हो कि आपको सफलता नहीं मिलेगी? आप खुद को समझकर सफल हो सकते हो, अपनी मंजिल को पा सकते हो। बस शर्त है कि आपको खुद को समझना होगा, राइट टाइम पे अपने आप को 10 मिनट हर रोज़ देना होगा। इस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में खुद को 10 मिनट दीजिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और आज के यंगस्टर्स को तो देखिए, आज हम जिस इंफॉर्मेशन लोडेड वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ों को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। खासकर आजकल की गर्ल्स को देख के लड़के बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अपने मंजिल को भूल जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन को भूल जाते हैं। उनका कि डेस्टिनेशन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है जीवन में आगे बढ़ने का, वो ये भूल जाते हैं और टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं फालतू की चीज़ों के पीछे। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि यदि जीवन में आपको कुछ करना है, कुछ पाना है, महान बनना है ना, तो डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर दो। और डिप्रेशन तो कभी लो ही मत यार। और कंपैरिजन खुद को दूसरों के साथ मत करो, क्योंकि आपकी तुलना किसी के साथ हो ही नहीं सकती। भगवान ने हर किसी को अलग बनाया है, तो आप ये क्यों सोचते हो कि आपकी कंपैरिजन दूसरों के साथ होगी? ऐसा नहीं हो सकता। और जिस काम में आपका दिल लगता है, मन लगता है, उसी काम को करो, पूरी शिद्दत से करो, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और जिस काम में आपका दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता है, उस काम को छोड़ दो और अपने मंजिल को ढूंढो, अपने लक्ष्य को ढूंढो कि आपका लक्ष्य क्या, आपका पर्पस क्या है। उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना। प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी कमियां क्या है, खामियां क्या है, मैं उसको दूर कर सकूं। क्योंकि मेरा मानना है कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता है, और हाँ, हर कोई गलतियों से सीखता है, लाइफ में आगे बढ़ता है। मैं भी अपनी गलतियों से सीखता हूँ, लाइफ में आगे बढ़ता हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़, यदि आपको मोटिवेशनल वीडियो सुनना पसंद है तो हर रोज़ मेरे चैनल पे आके आप मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हो। और हाँ, मेरे ब्लॉग पे जाके आप मोटिवेशनल बायोग्राफीज, थॉट्स, स्टोरीज ये सब पढ़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।